नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमेजिंग टॉपिक के ऊपर, जो आध्यात्मिक टॉपिक है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कौन से उपदेश दिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि ऐसी मजेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी लर्निंग बढ़ती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अमेजिंग वीडियो। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को उनके महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं जो मानव जीवन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यहाँ कुछ मुख्य उपदेश है जो भगवद गीता में दिए गए, वो मैं आपको साझा करने जा रहा हूँ। पहला, कर्म योग। योग द्वारा कर्म। भगवान कृष्ण ने कर्म योग का महत्व बताया है, जिसमें कर्म करना महत्वपूर्ण है परंतु फल की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। दूसरा है ज्ञान योग। योग द्वारा ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान की महत्वता बताई है और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आत्मा की अविनाशी प्रकृति को जानने की आवश्यकता है। तीसरा है भक्ति योग। योग द्वारा भक्ति। भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण का मार्ग भी गीता में बताया गया है। चौथा है ध्यान योग। योग द्वारा ध्यान। भगवान ने ध्यान की महत्वता और मन की निग्रह का उपदेश दिया है। पांचवा है संन्यास योग। योग द्वारा संन्यास। भगवान ने संन्यास की उपयुक्त और संन्यास का सही अर्थ समझाया है। यह उपदेश भगवद गीता में विस्तार में व्यक्त किए गए और इन्हें समझकर व्यक्ति अपने जीवन में मार्गदर्शन पा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जीवन जीने की कौन सी बातें कही है। बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कौन सी बात की है जो हम अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को आसानी से जी सके। तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में जीवन जीने की कई महत्वपूर्ण बातें सिखाई दी है। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं जो भगवद गीता में जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण सीख बताती है। पहला है कर्म। कर्म में लगाव। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि व्यक्ति को कर्म में लगाव रखना चाहिए परंतु फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को अपने कर्मों का नतीजा भगवान के हाथों में छोड़ देना चाहिए। दूसरा है संन्यास योग। अपने कर्मों को समर्पण देना। भगवान ने संन्यास की नहीं बल्कि अपने कर्मों को समर्पण देने की महत्वपूर्णता को बताया है। व्यक्ति को अपने कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए। तीसरा है आत्मनिवेदन। स्वयं का समर्पण। भगवान ने आत्मनिवेदन का महत्व बताया है, जिसमें व्यक्ति को अपनी इच्छा शक्ति और संकल्प को ईश्वर के समर्पण में स्थान देना चाहिए। चौथा है आत्मसंयम। मन की निग्रह। भगवान ने मन की निग्रह का महत्व बताया है। व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित करना और अपनी इच्छा शक्ति को स्वयं में रखना चाहिए। पांचवा है भक्ति। भगवान के प्रति प्रेम। भगवान के प्रति प्रेम, पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के साथ भक्ति रखना चाहिए। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने आत्मा को परमात्मा में समर्पित कर सकता है। ये सिखाया है भगवद गीता में, जो जीवन संजीवनी देने वाला है और व्यक्ति को सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो चलिए बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कौन सी बातें कही है जो हमारे जीवन में काम आ सके। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत अच्छी बातें की है। स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण ने उपदेश कई श्लोक में व्यक्त हुए हैं और उनसे कई बातें महत्वपूर्ण है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। इन उपदेशों को समझने के लिए आपको भगवद गीता का पठन करना चाहिए। गीता के अध्ययन से आप उससे दिए गए महत्वपूर्ण शिक्षाओं को समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश की हुई कुछ बातें। भगवान श्री कृष्ण ने महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं जो बात कर रहे हैं हम आगे। कर्मयोग, ज्ञान योग, आत्मा की अमरता का ज्ञान, कर्म में लगाव और फल की चिंता ना करना, यही उसका मेन उपदेश है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कौन से कर्म की बात की है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ कुछ मुख्य मैं बात आपको कहना चाहूँगा। पहला है निष्काम कर्म। कल की आकांक्षा रहित कर्म, जैसे कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, ये कर्म रहित काम करने की बात कही है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म को निष्काम रूप से करना चाहिए, अर्थात फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। दूसरा है कर्मफल त्याग। कर्मफल ईश्वर के हाथ में समर्पण। भगवान ने कहा है कि कर्मफल को ईश्वर के हाथ में समर्पित करना चाहिए और कर्म को फलानुसार नहीं रहना चाहिए। तीसरा है सेवा। दूसरों की मदद करना। भगवान ने सेवा की महत्वता को बताया है। दूसरों की मदद करना और सेवा में लगाव रखना चाहिए। चौथा है यज्ञ, समर्पण और सेवा का परिचय। गीता में यज्ञ का महत्व बताया गया है, जिसमें समर्पण और सेवा का परिचय है। पांचवा है स्वधर्म। अपने कर्मों का निष्ठा से पालन करना। भगवान ने स्वधर्म की महत्वपूर्णता को बताया है, अर्थात व्यक्ति को अपने निधि धर्म का पालन करना चाहिए। कुछ कर्मों की बातें, महत्वपूर्ण बातें थी जो भगवद गीता में उपस्थित है और जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो आगे बात करते हैं श्री कृष्ण ने गीता में कौन से महापाप की बात की है। हमने कर्म की, योग की बात तो कर ली, लेकिन कौन से ऐसे बड़े महापाप है जो हमारे जीवन में नहीं करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कई महत्वपूर्ण बातें कही है, जिनमें से एक बात यह है कि व्यक्ति को कुछ महापापों से दूर रहना चाहिए। गीता में महापापों का उल्लेख किया गया है जो व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। पहला है कर्मफल की आकांक्षा। फल की चाह रखना, ये सबसे बड़ा महापाप है। व्यक्ति को कर्मफल की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। कर्म को सिर्फ ईश्वर के लिए किया जाना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो आप
ऐसा करोगे तो आप पाप से बच जाओगे। दूसरा है आत्मसमर्पण का अभाव। अपने कर्मों का समर्पण न करना। व्यक्ति को अपने कर्मों का समर्पण नहीं करने की इच्छा में नहीं रहनी चाहिए। उसे अपने कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए। जब रात को आप सोते हो तो जो भी आपको दिन में कर्म किए हैं रात को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, तो आप महापापों से बच जाओगे। तीसरा है हिंसा, दूसरों को क्षति पहुंचाना। भगवान गीता में हिंसा का विरोध करते व्यक्ति को किसी भी प्राणी को क्षति पहुंचाने से बचना चाहिए। चौथा है अंधश्रद्धा, आत्मा की श्रद्धा न रखना। व्यक्ति को आत्मा में श्रद्धा रखनी चाहिए, श्रद्धा या निराशा की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो करते हैं वो भगवान की इच्छा से होता है। बाहर के हम को टोने टोटके में पढ़ के भगवान से श्रद्धा रखने का एक उपाय बताया गया है जो वो नहीं करना चाहिए। तो कई लोग झूठे लोग आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, तो एक तो महापाप में भी आप पड़ोगे और दूसरे भगवान के आप गुनहगार भी बन जाओगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पांचवा है अपराध, पाप करना। गीता में व्यक्ति को पाप करने से बचना चाहिए और नीति धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। ये बातें भगवत गीता में व्यक्त की गई है जो व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए ताकि वह आत्मा की शुद्धता और परमात्मा के प्रति समर्पण में बना रह सके। दोस्तों, गीता की कुछ महत्वपूर्ण बातें, पाप और पुण्य की बातें हमने आज की है, कर्मों की भी बातें की है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अगर आप हमारी वीडियो को नए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी लर्निंग बढ़ती रहे। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों एक और अगली मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।